Hello viewers, welcome to 360 Investing. So at this point in time where markets are going through a lot of pain, we are trying to figure out different sectors कहाँ पर अच्छी opportunities मिल सकती है. Hence we are analyzing different sectors. अब आज के इस वीडियो में हम एक और सेक्टर को एनालाइज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में देयर आर डिफरेंट साइकिल्स एंड हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अप साइकिल्स और डाउन साइकिल्स आते हैं. सो इट्स लाइक अ एंटायर सिक्लिकल पैटर्न एंड हेंस आपने सुना होगा सेक्टर रोटेशंस को आपको ध्यान में रखना होता है, बिकॉज एवरी टाइम देयर विल बी अ गुड साइकिल फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्टर और उसके बाद में वो फिर कंसोलिडेशन फेज या तो करेक्शन फेज में भी एंटर करेगा. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, फार्मा, ये तीन वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 में फर्स्टली ऑटो इंडस्ट्रीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया, दैट वाज -18%. उसी साल में 57% आईटी में पॉजिटिव रिटर्न्स बने, 64% फार्मा में पॉजिटिव रिटर्न्स बने. उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट ईयर देखते हो तो 75% रिटर्न्स आपको ऑटो में मिला, देयर वाज अ ह्यूज रैली. 55% आईटी में मिला और 9% माइनस में फार्मा में मिला. तो फार्मा में उस टाइम पे ड्रॉडाउन देखने मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड 2022 को लेते हो तो जो पॉजिटिव रिटर्न्स था 2021 में वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया ऑटो के लिए. 2022 में निफ्टी जो बैक टू बैक 2 ईयर ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स दिया वो एक नेगेटिव साइकिल में एंटर हो गया, जहाँ पर -26% रिटर्न्स आए एंड फार्मा में इट वाज 18% काइंड ऑफ रिटर्न्स. अगर आप ओवरऑल देखते हो तो आपको एक पैटर्न ये देखने मिलेगा, आईटी इन लास्ट 3 years हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. एंड उसके अलावा अगर आप फार्मा देखोगे देवर मोर काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर फॉर लास्ट 5 years एंड ऑटो में पिछले 2 साल से अच्छे रिटर्न्स बने. तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स यहाँ पर भी आपको अप साइकिल डाउन साइकिल देखने मिली. इसको हम चार्ट्स के थ्रू भी देखते हैं. सो इन निफ्टी ऑटो यू कैन सी दिस आफ्टर 2016 एक पॉजिटिव मोमेंटम आया दैट लास्टेड टिल 2018 और 2018 के बाद से 2 साल के लिए ऑटो एक बहुत ही डीप डाउनवर्ड ट्रेंड में एंटर कर गया, मतलब यहाँ पर साइकिल नेगेटिव हो गया. अब यहाँ पर आप देखोगे फ्रॉम पीक अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से आपको नीचे में 5,000 के आसपास में इंडेक्स आ गया. इट्स मोर देन 50% काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन फॉर अ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस लाइक ऑटो इंडस्ट्री. उसके बाद में यू हैव सीन अ कपल ऑफ गुड ईयर्स फॉर ऑटो एंड अगर बीच में एक साल थोड़ा साइडवेज में गया ऑटो, उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्रीज टिल 2025 हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल. एंड उसके बाद में अगर आप यही सेम चीज़ निफ्टी आईटी में भी देख सकते हो. लेट मी पुल अप द चार्ट फॉर निफ्टी आईटी. अब निफ्टी आईटी का अगर हम इंडेक्स लेते हैं तो यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरीके से देख सकते हो, जहाँ पर निफ्टी आईटी पोस्ट 2020 2 साल अच्छे गए निफ्टी आईटी के. उसके बाद में निफ्टी आईटी एक करेक्शन में आ गया. इन बिटवीन आपको थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला निफ्टी आईटी में, दैट वाज आई थिंक एग्जिट रैली हो सकती है, बट उस टाइम पे इतना पता नहीं होता है बिकॉज अलग अलग नैरेटिव्स चलते होते हैं मार्केट में. सो एक्चुअली आप एंट्री एग्जिट के फ्रेमवर्क से इसको टाइम कर सकते हो, और एल्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरा एक ऑल टाइम हाई बनाता है, यू विल सी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कमिंग नियर ऑल टाइम हाई. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वो टाइम पे कैच कर पाना उसको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यू कैन सी दिस कि अभी भी एक नेगेटिव साइकिल में है फ्रॉम 2025 एंड 2026 इज स्टिल द सेम. और अभी फिलहाल अगर आप देखोगे इट इज़ कमिंग क्लोज टू योर 26,000 लेवल्स विच इज़ आइडियल सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी आईटी इन लास्ट 3 to 4 years. तो बेसिकली इस तरीके से आप देख सकते हो देर इज अ सिक्लिकलिटी एलिमेंट एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन आईटी इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड सेम इज द केस विथ फार्मा. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि हर इंडस्ट्री में चेंजेस होते रहते हैं. सो अब हम जहाँ पर स्टैंड करते हैं यहाँ से हमें क्या देखना है, राइट वेयर वी आर स्टैंडिंग, यहाँ से हमें बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड फ्यूचर में क्या ड्राइव होगा, किस तरीके से फ्यूचर अर्निंग्स ड्राइव होगी एंड कब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इस चीज़ को हमें एस्टिमेट करके चलना है. तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल से एक थॉट प्रोसेस देता हूँ. अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है कि ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में मिल सकती है जो करंट स्टैंड ऑफ पॉइंट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी बिजनेस को. मतलब अभी फ़िलहाल हम वॉर लाइक सिचुएशन में है बिकॉज ग्लोबल टेंशंस है ऑल अराउंड द कॉर्नर, क्रूड ऊपर जा रहा है एंड दैट कैन बी नेगेटिव फॉर लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स. तो अगर ये और लॉन्ग आगे मतलब और प्रोलॉन्ग वॉर चलती है और आगे चलती है सो दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द ग्लोबल ग्रोथ. अब इसमें कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है जो कम अफेक्टेड होंगे. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर हम एफएमसीजी वाला काउंटर लेते हैं तो काफ़ी डोमेस्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो अब इसमें आप एग्जांपल जैसे कि ब्रिटानिया जाके आप चार्ट देखते हो तो ब्रिटानिया को या फिर मैरिको को आप देखोगे ज़्यादा प्राइस में इम्पैक्ट नहीं आया है.
सेकेंडली कौन से और दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है और जो ग्लोबल टेंशंस को एक्सपोज ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर बैंकिंग भी एक आता है। आप बैंकिंग में आप PSU बैंकिंग ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट बैंकिंग ले सकते हो। वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो गई है, फेवरेबल हो गई है। थर्ड जहां पर हमें न्यूट्रल या तो पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, दैट इज डिफेंस, बिकॉज जब दुनिया भर में प्रॉब्लम्स चल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वहां पर आप देखोगे काफ़ी ऑर्डर्स निकलते हैं, राइट। और गवर्नमेंट भी डिफेंस को ज़्यादा पुश करती है, न्यू टेंडर्स पास करती है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वहां पर डिफेंस कैन बी ऑल्सो बेनिफिशियरी। इसलिए रिसेंट में आप देखोगे BEL या फिर डेटा पैटर्न्स या फिर और दूसरे एमटार वगैरह दूसरे भी स्टॉक्स हैं, एक्सेस केड्स वगैरह, इसमें आप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखा है आपने स्टॉक को, या तो कंसोलिडेट हो गए, आपने मेजर फॉल वहां पर भी देखा नहीं। एंड फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखोगे तो एक और ऐसा सेक्टर आता है जैसे कि आपके जो ज्वेलरीज वाले सेगमेंट है, तो वहां पर आप टाइटन देखोगे, तंगमाइल देखोगे, इनमें ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। सो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम ऐसी एक इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं जिसका डोमेस्टिक जो फ्रंट में आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और ग्लोबल लेवल पे जहां पर वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वहां पर बिजनेस एक्सपोजर कम है। सो सॉलिडिटी ग्राउंड पे सॉलिडिटी काफ़ी दिख रही है बिजनेस टर्म्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म विजन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जिसके थ्रू मार्केट शेयर माइग्रेट हो सकता है ऑर्गेनाइज प्लेयर से, मतलब अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ, एंड ऑल्सो लिमिटेड प्लेयर्स हैं यहाँ पर। सो आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल दिख सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सो विद इन दिस सेक्टर एनालिसिस हम फाइनेंशियल्स भी देखेंगे, हम पीयर टू पीयर एनालिसिस देखेंगे, वी ऑल्सो लुक एट द टेक्निकल लेवल्स, कौन से टेक्निकल लेवल्स अच्छे लग रहे हैं कौन से स्टॉक के ऊपर, ऑल्सो थोड़ा वैल्यूएशंस पे हम कमेंट्री करेंगे, एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको बिजनेस वैल्यू चेन के अलावा आपको मैं कंक्लूजन भी दूंगा। और अगर आपको प्रॉपर कंक्लूजन चाहिए, प्रॉपर एक रिसर्च चाहिए, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज यहाँ पर मैं कंक्लूजन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ अलॉन्ग विथ रिस्क पैरामीटर। सो डोंट बी इन अ हरी, बिकॉज लोग क्या करते हैं डायरेक्टली स्टॉक का नाम सुन के डायरेक्ट जाके बाय कर लेते हैं, और इन केस अगर आपने पूरा एनालिसिस नहीं सुना है तो फिर बाद में आप हो सकता है कि आपको उसका प्राइस पे करना पड़े मार्केट में, और उसके बाद में किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के कोई मतलब नहीं निकलता है, बिकॉज आपने पूरा रिसर्च समझा ही नहीं। सो बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर यू गाइज एंड वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, तो मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताता हूँ, एंड वी आर मेकिंग इट ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, बिकॉज बिना बिजनेस को समझे आप डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इंटेंट होता है, फंडामेंटल टेक्निकल हमारा अप्रोच है 360 इन्वेस्टिंग पे। हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं विद 10 years of experience that we have in markets, and we are trying to give you lot of case studies, फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क हमने आपके लिए बना के रखे हैं, तो आप हमारा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। एंड इफ यू लव द कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सो हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर के अंदर एक पार्ट है डायग्नोस्टिक सेक्टर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इंडिया डायग्नोस्टिक्स मार्केट का अगर आप टाइम देखोगे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगा, जो अभी फिलहाल 1.7 1.8 के आसपास है, एंड इट्स गोइंग टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 10 to 11% इन लास्ट नेक्स्ट 3 to 4 years, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें भी अनऑर्गेनाइज जो है लैब्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 80%, और ऑर्गेनाइज जो लैब्स हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7%। मतलब अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बाकी है। इनफैक्ट अभी हॉस्पिटल्स भी काफ़ी लैब्स अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सो ये भी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक। सो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास में अभी अपॉर्चुनिटी काफ़ी है कि आने वाले टाइम में वो मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं, जो हमने बाकी दूसरे सेक्टर में भी पास्ट में देखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्नोस्टिक सेक्टर के हो वैल्यू चेन की तरफ से समझते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। अब प्राइमरीली अगर आप देखोगे सबसे पहली चीज़ होती है कि पेशेंट को एक्वायर करना। यहाँ पर डिमांड के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट होती है, एंड इसके थ्रू ही आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिलती है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे इससे क्या होता है, एक तो ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड होता है और जो नेटवर्क है वो बिल्ड होता है। अब किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड स्टेप आता है सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कलेक्शन में अगर आप देखोगे तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी नेटवर्क के थ्रू काफ़ी बिल्डअप होता है, जैसे जिसमें अगर आप देखोगे थायरोकेयर ने काफ़ी फ्रेंचाइजीज डेवलप की है। अब यहाँ पर कस्टमर्स को कन्वीनियंट हो जाता है बिकॉज फ्रेंचाइजी उनके रीच के आसपास है और एक्सेसिबल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ब्रांड भी क्रिएट होता है, मार्केटिंग भी हो जाती है। अब थर्ड चीज़ जो होती है दैट इज योर लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स इज ऑलवेज लीड टू ऑपरेशन एफिशिएंसी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड इंप्रूव हो जाती है, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, एंड अगर आप देखोगे तो सैम्पल मूवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड फोर्थ थिंग जो पूरे वैल्यू चेन में आती है दैट इज योर टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग।
सो टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग के ऊपर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू रोल आउट नेगेटिव्स या फिर रॉन्ग रिपोर्ट्स, राइट, एंड बिकॉज इट कैन बी वेरी फैटल। मेरे फ्रेंड के पास में एक ऐसा केस आया था जहाँ पर एक पैथोलॉजी लैब ने किसी एक बच्ची के रिपोर्ट में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का उनको रिपोर्ट दे दिया, जबकि उस बच्ची को टीबी थी नहीं, एंड डॉक्टर ने भी डायग्नोस गलत तरीके से किया। उसके बाद में उसको टीबी की दवाइयाँ देने लग गए, जबकि उसको एक्चुअल में टीबी नहीं था। अब सोचो ये एक बच्चे के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो 10-15 साल के अंदर का बच्चा है तो। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी वेरी मच क्रिटिकल एट टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव नेगेटिव रिपोर्ट्स या फिर आप गलत रिपोर्ट्स नहीं देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक ब्रांड के ऊपर भी और ट्रस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट कर जाएगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्यूरेसी चाहिए, स्केलेबिलिटी, वॉल्यूम्स भी चाहिए एंड मार्जिन भी कंपनी को मेंटेन करना है। सो दैट इज द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी करना है, दैट इज योर रिजल्ट्स, एंड इसमें आपको टर्न अराउंड टाइम, कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब आप कितने जल्दी रिपोर्ट्स दे पा रहे हो, इमरजेंसी में अगर आप कस्टमर है तो आप रिपोर्ट एक्यूरेटली दे पा रहे हो या नहीं, या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब आप फीडबैक भी ले सकते हो एंड यू कैन इम्प्रोवाइज। दैट्स हाउ द एंटायर वैल्यू चेन लुक्स लाइक इन डायग्नोस्टिक सेक्टर। अब सबसे बड़ी कंपनी जो आती है यहाँ पर डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, विच इज़ इन डायग्नोस्टिक, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, स्मॉल कैप कंपनी है, 22,000 का मार्केट कैप है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, नॉट सो ग्रेट इन लास्ट 5 ईयर्स। 13% का इनका टॉप लाइन ग्रोथ है, 17% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है एंड रिटर्न्स इज ओनली 1%। सिमिलरली अगर आप दूसरी कंपनीज में देखोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम मेट्रोपोलिस को लेते हैं, सो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आपको मोटा मोटी सेम चीज़ देखने मिलेगी, जहाँ पर 9% का पिछले 5 साल में टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इज -1% एंड आपका CAGR इज ऑल्सो -1%। मतलब ये कोविड वाले लेवल्स के बाद जो इन्होंने मार्जिन कमाए हैं, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जो इन्होंने कमाई है अभी तक ऊपर नहीं आ पाए वहाँ से। लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। आप देखोगे तो कोविड में 2020-21 में काइंड ऑफ प्रॉफिट व्हाट दे आर मेकिंग, 183 करोड़, 215 करोड़ पोस्ट सेकेंड वेव, 29% 28% का मार्जिन था, वहाँ से गिर के 23% का मार्जिन आ गया। टॉप लाइन जो है वो आप 1200 करोड़ कर रहे थे, अब यहाँ पर आप 1500 करोड़ पे पहुँच गए, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ पर आप 215 करोड़ कमा रहे थे वो 170 करोड़ के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ पे आ रहा है। एंड दिस इज विथ योर मेट्रोपोलिस। ये हमने लाल पाथ लैब्स में भी देखा, ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज दोनों जगह पे मेजर रिटर्न्स नहीं बने और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो नहीं हुई। तो दैट इज़ बिकॉज कोविड के टाइम पे जो बहुत सारे वॉल्यूम जनरेट हो गई, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत तेज़ी से दिखी, तो वहाँ पर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी, मार्जिन भी एक्सपांड हो गए थे, तो हेंस बिजनेस ने अच्छा किया। लेकिन जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो गया तो आपके वॉल्यूम्स भी कम हो गए एंड बिजनेस में आपके मार्जिन भी कम हो गए, ड्यू टू विच आपके पैट पे इम्पैक्ट आ गया। तो ये स्टोरी है मोटा मोटी डायग्नोस्टिक सेक्टर की अभी तक, और इसलिए अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स हैव नॉट रियली डन वेल, इसके लिए आपको स्टॉक प्राइस पे भी इवेंचुअली आपने ज़्यादा मोमेंटम देखा नहीं। एंड सेम इज द केस विथ योर थायरोकेयर ऑल्सो। यहाँ पर आप थायरोकेयर में देखोगे तो भी 20% का आपको ग्रोथ आया है, लेकिन ये भी प्री मतलब कोविड लेवल्स जो था, कोविड टाइम पैंडेमिक के बाद का जो लेवल्स था वहाँ तक अभी भी इनका पैट नहीं गया है। तो सेम इज़ द केस विथ थायरोकेयर ऑल्सो, जहाँ पर आप देख सकते हो 10% सेल्स ग्रोथ है, -1% प्रॉफिट ग्रोथ है और 5% कुछ CAGR रिटर्न्स है। सो तीनों भी कंपनी में आपको सिमिलर ट्रेजेक्टरी दिखी है। अब यहाँ पर अगर आप पीयर टू पीयर कंपेयर करते हो, सो लेट्स डू दिस। अब यहाँ पर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं। यू कैन सी दिस, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मेट्रोपोलिस, लाल पाथ लैब, थायरोकेयर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इनके अगर आप ROC देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट इन द अमंग द पीयर्स इज योर लाल पाथ लैब्स एंड देन योर थायरोकेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डिविडेंड यील्ड भी देखते हो तो दोनों भी ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप P रेशियो देखते हो तो लाल पाथ लैब इज ट्रेडिंग नियर 40, बोथ ऑफ देम आर ट्रेडिंग नियर 40। एंड ऑल्सो अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर देखते हो तो नीचे में हम मार्जिन के ऊपर आ सकते हैं। यू कैन सी हेल्दी ROC, ROE फॉर लाल पाथ लैब्स एंड योर थायरोकेयर बिजनेस। देन डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इट्स नेग्लिजिबल। एंड EBITDA में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं तीनों भी स्टॉक्स। अगर आप या OPM में देखते हो ऑपरेटिंग मार्जिन्स में, तो यहाँ पर स्टैंड आउट करता है थायरोकेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड बेस्ट इज़ योर लाल पाथ लैब्स, लेकिन यहाँ पर मेट्रोपोलिस इज़ वे डाउन, तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। एंड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक चीज़ नेटवर्क वाइज लाल पाथ लैब्स के ज़्यादा रीच पॉइंट्स है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और थोड़ा सा प्रीमियम है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, राइट। और एक और टाइप्स में अगर आप देखोगे तो थायरोकेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बल्क टाइप्स के अंदर। एंड ये मतलब ये चीज़ें जो हैं दोनों कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, बिकॉज
दोनों में कुछ ना कुछ बेटर चीज़ें हो रही है। प्लस करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो थायरोकेयर इज़ लीडिंग बिकॉज रिसेंट टाइम्स में डिसेंट वैल्यूएशन में इनको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिली है एंड ऑल्सो मार्जिन एक्सपांशन भी हमने देखा। इस तरीके से 30% के आसपास के इनके मार्जिन चले गए। अब इस इंडस्ट्री में ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बिजनेस मैट्रिक्स के हिसाब से देखनी है। सबसे पहला वॉल्यूम ग्रोथ। अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आएगी 9% या 10% डबल डिजिट का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है तो वहाँ पर योर बिजनेस विल कीप अप। सेकेंड चीज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो आपके बल्क ऑर्डर्स के थ्रू या फिर आप डॉक्टर के रेफरल्स के थ्रू मैक्सिमम आपको इंक्वायरीज आती है या पेशेंट्स आते हैं। जितना ज़्यादा आप ये अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, रेफरल्स अच्छे कर पाओगे एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन वाइड ओपन कर पाओगे तो वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस में एक मोड डेवलप होते जाएगा। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर आके देखते हो लालपात लैब का कॉमेंट्री में अगर आप देखोगे तो पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ वॉज वीक। वॉल्यूम वीक है 2.7% पे, 9 मंथ्स में 4.4% पे। अगर यही चीज़ आपकी 9% 10% के आसपास होगी इट विल बी गुड फॉर कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रोथ 10 से 12% के आसपास है, स्टेबलाइज रह सकती है। यहाँ पर अगर आप Q3 में देखोगे तो इट वॉज 10%, 9 मंथ्स में 10%, गाइडेड फॉर 11 to 12%। तो बहुत पॉजिटिव, बहुत बड़ा गाइडेंस नहीं दिया है फॉर अ मार्केट लीडर। अगर आप तीनों में देखोगे तो बड़ा कंपनी लालपात लैब्स है। तो आपको बड़ी कंपनी के बेंचमार्क को देखना है कि बड़ी कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है। सो मोटा मोटी हमेशा उसके आसपास ही रहेगा इंडस्ट्री का ट्रेंड भी। एंड अब यहाँ पर अगर आप देखते हो सो आपको मार्जिन में भी देखने मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पर मार्जिन में, लेकिन कोई बहुत मेजर टर्न अराउंड नहीं हुए। ROCE जो है वो थोड़ा सा बेटर है लालपात लैब्स का। नाउ कमिंग टू रिस्क, सबसे पहला रिस्क पैरामीटर जो है दैट इज़ योर प्राइस वॉर। क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज चेन से कम्पीट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के अंदर भी विद इन आप कम्पीट कर रहे हो, तो आपको मार्जिन का भी ध्यान देना है। ऑल्सो यहाँ पर एक कंपटीटिव प्रेशर भी है। कंपटीशन अब आ रहा है रिलायंस के थ्रू, टाटा के थ्रू, बिकॉज दोज पीपल आर ऑल्सो एंटरिंग दिस इंडस्ट्री बिकॉज यहाँ पर मार्जिन हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स योर डॉक्टर रेफरल एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको कंसिस्टेंट वॉल्यूम या फिर कंसिस्टेंट कस्टमर्स आने के लिए। बिकॉज मैक्सिमम लोग जब आप नॉर्मली जाते हो डॉक्टर के पास, फिजिशियन आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये टेस्ट कर लीजिए। अब एट टाइम्स आपने ये भी देखा होगा फिजिशियंस आपको रेफर करता है कि आप ये जगह से यहाँ पर रिपोर्ट्स अच्छी होती है, यहाँ पर फलाने जगह से जाके रिपोर्ट्स करवा के मुझे ला के दो, मैं यहाँ की ही रिपोर्ट्स को जेन्युइन समझता हूँ, इसको ही फॉलो करता हूँ। राइट, वो उनका ऑलरेडी कमीशन भी वहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा ही होगा कि जो बड़ी रिलायंस है या फिर टाटा है या और कोई बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादा जितना डॉक्टर को कमीशन देंगे डॉक्टर उनको ही रेफर करेगा। राइट, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो। तो बेसिकली ये चीज़ें हो रही है ऑलरेडी इंडस्ट्री में। एवरीवन माइट बी अवेयर अबाउट दिस। आपने अगर एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए ये चीज़ें हो रही है। तो डॉक्टर रेफरल इज अगेन अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनीज। तो बेसिकली ये काफ़ी डिपेंडेंट भी है। सो इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कस्टमर साइड पे देयर इज हार्डली एनी लॉयल्टी। कोई ये नहीं बोलता है भाई हमेशा मैं मेट्रोपोलिस से कराता हूँ, जहाँ से डॉक्टर लिख के दे देगा, जहाँ पर आपको कन्वीनियंट पड़ेगा वहाँ से जाके करवा लेते हो। सो देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी अटैच टू इट फॉर कस्टमर्स। तो बेसिकली वो वाला प्रॉब्लम तो यहाँ पर मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है कस्टमर्स के लिए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए दैट्स अ प्रॉब्लम। द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्री है, एप्लीकेशन काफ़ी क्रिटिकल है, रिपोर्ट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए आपको कॉस्ट एंड ऑल्सो योर क्वालिटी चेक कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो क्वालिटी कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अलावा आपका ब्रांड और आपकी इमेज वगैरह नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। आजकल तो रील्स और वीडियोस बनाने का भी ट्रेंड है, तो काफ़ी जगह वायरल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है बिजनेस को। नाउ कमिंग टू टेक्निकल्स, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2021 के बाद में 2022 इन दिस सेकेंड फेज ऑफ कोविड आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा पीक आउट कर गए तीनों भी स्टॉक। आपके जो ब्लू वाला लाइन है दैट इज़ योर लालपात लैब्स, जो आपका पिंक वाला लाइन है दैट इज़ थायरोकेयर, और जो ग्रीन वाला लाइन है दैट इज़ योर मेट्रोपोलिस। सो अब ये तीनों भी स्टॉक लगभग मोटा मोटी यहाँ पर पीक आउट कर गए, जिसमें से आपका लालपात लैब वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर बिकॉज वो मार्केट लीडर था। उसके बाद में आप देखोगे देयर वाज ह्यूज ड्रॉ डाउन सीन इन ऑल द 3 स्टॉक्स, लेकिन थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस में ज़्यादा आपको गिरावट दिखने मिली एज कम्पेयर टू ब्लू लाइन विच इज़ योर लालपात लैब्स।
और अभी रिसेंट में आप देखोगे देयर इज अ ह्यूज पिकअप व्हाट वी हैव सीन इन थायरोकेयर बिकॉज इन्होंने टाइप्स काफ़ी किए बल्क ऑर्डर्स में। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लालपत लैब्स इज ऑल्सो डूइंग डिसेंटली वेल, लेकिन अंडर परफॉर्मर जो रहा है दैट इज़ योर मेट्रोपोलिस। सो उसके अलावा आप ये देख सकते हो दोनों भी स्टॉक में आपको इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स दोनों में आपको मैंने यही चीज़ बताई है कि बेसिकली और लालपत लैब्स और आपके जो थायरोकेयर है उसमें मार्जिन भी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और अगर गाइडेंस यहाँ पॉजिटिव आती है यू नीड टू क्लोजली वॉच फॉर द ग्रोथ ट्रिगर्स एंड योर टेक्निकल्स। सो अब एक एक करके टेक्निकल लेवल देख लेते हैं। सो अगर आप अभी थायरोकेयर देखते हो तो थायरोकेयर करंटली अभी एक सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही चल रहा है, दैट इज क्लोज टू योर 350 लेवल्स। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आप यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने मिलता है, एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने मिलता है विथ वॉल्यूम्स। सो यू माइट सी लोअर लेवल्स पे आपको 230 के आसपास का लेवल भी ओपन अप हो सकता है फॉर थायरोकेयर इन केस द कंपनी डिडंट डिलीवर गुड नंबर्स। तो ये फॉरवर्ड में आपको ये भी देखने मिल सकता है, दैट्स ओपन। नाउ लेट्स कम टू लालपत लैब्स। लालपत लैब्स में व्हाट वी कैन सी इज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा वॉल्यूम्स यहाँ पर मल्टीपल वॉल्यूम्स आपको देखने मिला इस सिनेरियो में। यहाँ पर सपोर्ट भी था क्लोज टू 1200 1150 लेवल्स। सो 1150 लेवल्स बिकम्स अ क्रूशियल सपोर्ट जोन फॉर लालपत लैब्स ऑल्दो राइट नाउ द स्टॉक इज इन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। सो मैं अभी फिलहाल 1100 1150 के लिए वेट कर रहा हूँ, देन वी कैन एनालाइज डिपेंडिंग के उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, ग्रोथ स्टोरी क्या दिख रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू इट। अभी फिलहाल ये भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में, तो मेरे हिसाब से अभी भी इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी इन प्राइस, नीदर वी हैव एनी क्लैरिटी मेजरली ऑन योर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, एंड मार्केट का भी मोमेंटम नेगेटिव ही है। सो मेट्रोपोलिस स्टिल द सेम। तो हमने ऑलमोस्ट सारी स्टॉक्स के एनालिसिस कर लिए। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को देखते हो तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, टैम अपॉर्चुनिटी अच्छा है बिकॉज इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अगले 5-6 साल में, इज एक्सपेक्टेड। लेकिन ग्रोथ स्टोरी काफ़ी स्लो होते जा रही है बिकॉज अनऑर्गेनाइज कंपनीज का भी प्रेशर है और बड़े प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं जो हमने रिस्क पैरामीटर में बात की। तो यहाँ पर कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ पे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे काफ़ी काम करना पड़ेगा बिकॉज ये टैम दिख तो बड़ा रहा है लेकिन इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आपको शायद ना दिखे। आपको विद इन दिस इंडस्ट्री क्या होगा, आपको सिक्लिकल एलिमेंट्स प्ले करने मिलेंगे। किसी साल में आपको अगर वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है या फिर कुछ जैसा कोविड सिचुएशन जैसा कुछ आ गया या फिर ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी जगह पे कुछ वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हो गए और यहाँ पर आप मल्टीपल अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अगर आने लग गई कंपनी में तो वहाँ पर आपको थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ देखने मिलेगा, देन वापस थिंग्स विल नॉर्मलाइज। सो आपको हमेशा यहाँ पर इस इंडस्ट्री में चॉपी ट्रेंड मिलेगा, एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड 3-3 साल का शायद देखने ना मिले, मुश्किल से मिले, दैट इज माई एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं। गाइज देयर इज अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज मार्केट्स आर नाउ ट्रम्बलिंग डाउनवर्ड्स एंड द लॉट ऑफ क्योर्स इन द मार्केट, काफ़ी लोग परेशान है। सो यहाँ पर एक पैनिक टू प्रॉफिट एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं वेबिनार के थ्रू, जो हम संडे को कर रहे हैं आफ्टरनून 12 o'clock को। सो संडे 12 बजे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कौन से फ्रेमवर्क, कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इस मार्केट फॉल का, जो पैनिक सिचुएशन का, इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो और कैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और आइडियाज़ अपने लिए फिल्टर कर सकते हो। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग व्हेन इट कम्स टू मार्केट आउटलुक। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटफुल। सो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, देन रजिस्ट्रेशन इज ऑल ओपन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो सी यू इन द वेबिनार। सो गाइज एज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, कुछ रिसर्च अपडेट्स आपको इसमें से अच्छे लगे हो, देन सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाले टाइम में जब भी हम ऐसे कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी रिसर्च लेके आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर 360 इन्वेस्टिंग टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट बिकॉज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि फ्री मार्केट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट वैल्यूएबल एक्सेस टू द मार्केट रिसर्च। एंड 360 इन्वेस्टिंग का आप ब्लॉग पढ़ सकते हो 360investing.in पे जाके, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।